हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो चलिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था और सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन है क्या। तो देखो क्वेश्चन में हमें बोल रहा है इन फिगर गिवन है 6.14, यानी ये वाला फिगर गिवन है। इन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई ये है, एम एन ये है, साथ के साथ फिगर भी देख के चलेंगे। एक्स वाई ये है, एम एन ये है। लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, किसी पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। इफ़ एंगल पी ओ वाई जो कि ये है हमारा 90 डिग्री है, एंड ए रेशियो बी, यानी इनका रेशियो दे रखा है दोनों एंगल्स का 2:3 है, तो हमें सी एंगल फाइंड आउट करना है, यानी हमें दिस एंगल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पढ़ लिया। नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, हमें गिवन है क्या क्या। तो देखो बच्चों, हमें जो गिवन है वो है हमारा एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री और ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू में 2:3। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, सी फाइंड आउट करना है हमने। तो जो फाइंड आउट करना है उसे राइट से मार्क कर लेते हैं, हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो फाइंड आउट करेंगे कैसे इसको। जो हमें गिवन होता है उसी से हम लेके चलते हैं, उसी से स्टार्टिंग करते हैं, तो हमारा फाइंड आउट हो जाता है। देखो सोल्यूशन इसका, देखो एक्स वाई एंड एम एन दोनों ही लाइन्स हैं, दोनों ही स्ट्रेट लाइन है। आप इधर एक्स वाई देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर ये 3 एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें जो ए रेशियो बी इक्वल्स टू 2:3 दे रखा है, इन्हें अलग कर लेते हैं। बच्चों जब भी ऐसे रेशियो में दे रखा हो ना, तो हम जब उन्हें सेपरेट करने जाएंगे तो हमें उनके पास एक वेरिएबल मल्टीप्लाई में करना होगा। जैसे यहाँ पे ए बी तो है, तो एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए बराबर 2x लिख देते हैं और बी बराबर 3x लिख देते हैं, क्योंकि इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ रेशियो दे रखा होता है। तो चलिए अब लाइन लेते हैं हम। ऑन लाइन एक्स वाई हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो देखो आप यहाँ पर 1 2 3 एंगल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई किसके इक्वल हो जाएगा, ये 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। क्यों, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए एंगल्स का सम कितने के इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। इस कॉन्सेप्ट से इसके इक्वल हो जाएगा। पी ओ एक्स की जगह तो पी ओ एक्स क्या है हमारे पास, यही तो है ये वाला एंगल। पी ओ एक्स की जगह तो ए है और बी है, तो हम पी ओ एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। और साथ ही एंगल पी ओ वाई हमें कितना गिवन है, 1 सेकेंड, और साथ ही हमें एंगल पी ओ वाई कितना गिवन है, हमें पी ओ वाई गिवन है कितना, 90 डिग्री। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री, राइट। अब क्या करेंगे, ए की जगह बच्चों उसकी वैल्यू रखेंगे जो कि 2x है, बी की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे जो कि 3x है, और 90 को हम 180 के पास लेके जाएंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 5x इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री। तो इम्प्लाइज डैट x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 90 डिग्री अपॉन में 590 डिवाइडेड बाय 5 डैट इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। जैसे ही x की वैल्यू आ गई, हम a और b की वैल्यू निकाल सकते, राइट। तो अपने पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a किसके इक्वल था हमारे पास, 2x के इक्वल था, ओके। और b किसके इक्वल है बच्चों, हमारे पास 3x के इक्वल है। 1 सेकेंड, एक ही निकाल लेते, कितना हो जाएगा ये, 2 × 18, ठीक से लिख लेते हैं इसे, 2 × 18 और 18 × 2 = 36।
ऐसे ही बी की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि हमारा 3x के इक्वल है। तो कितना हो जाएगा ये 3 × 18 और 18 3 ज़ा 54। क्लियर। ए और बी की वैल्यू तो निकल गई। अब देखो निकालनी तो हमने सी की है, ए और बी की तो निकालनी नहीं है। अब ध्यान देना बच्चों, हमने किसके ऊपर लिया था इस बार, ऑनलाइन एक्स वाई। अब हम लाइन चेंज करेंगे, 2 लाइन दे रखे ना एक्स वाई और एम एन। अब दूसरी लाइन लेंगे, नाउ ऑन लाइन एम एन के ऊपर देखो बच्चों ये रहा एम एन। 1 सेकेंड, थोड़ी स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। एम एन के ऊपर आपके 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक तो इधर एक तो इधर। ये नीचे वाले नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि भाई हमें निकालने तो सी है ना, तो सी के पास वाला एंगल लेंगे। तो एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब भी ऐसे 2 एंगल्स फॉर्म होते हैं तो हम लीनियर पेयर से उनका सम 180 डिग्री के इक्वल रख सकते हैं। तो ऑन लाइन एम एन हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास बी प्लस सी किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, 180 डिग्री के इक्वल लिख सकते हैं। क्यों, बाय लीनियर पेयर, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है बाय लीनियर पेयर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने अपने इंट्रो वीडियो में ऑफ चैप्टर 6। तो बी प्लस सी 180 डिग्री हो गया। भाई बी की वैल्यू तो अपने पास है ना, क्या है बी की वैल्यू, यहाँ पे पुट करेंगे 54 डिग्री, और सी अपने ने निकालना ही है। तो देखो हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री जस्ट। ओके, डेट्स इट। अब 180 में से 54 माइनस करोगे देन यू विल गेट 126 डिग्री एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ, कितना आसान है। यानी सी की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। अब देखो बच्चों कितना इजी था, मतलब क्या ही करा है हमने, सारे कॉन्सेप्ट हमारे जो थे वो यूज़ करे हैं। क्या एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है और लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उस डाउट को आपके ज़रूर से ज़रूर एड्रेस करूँगी। ओके, और अगर वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ बताइएगा कैसे लगा आपको, ये क्वेश्चन अच्छे समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।